नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, आता आपण पुण्यात आलेलो आहोत आणि पुण्यामध्ये चिपकली हा जो हिंदी चित्रपट आहे याची पत्रकार परिषद आता आयोजित करण्यात आलेली आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये मूळ रोल जो आहे हा यशपाल शर्मा यांनी साकारलेला आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये या चित्रपटाची माहिती देण्यासाठी यशपाल शर्मा आलेले आहेत. आता आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांची या चित्रपटाविषयीची माहिती जी आहे ती घेणार आहोत. इस फिल्म का एक्टर हूँ. ये वाला जो दाढ़ी वाला दिख रहा है वो मैं ही हूँ. ये इस फिल्म में लीड रोल है और मेरे साथ ये डायरेक्टर कौशिक कर हैं और जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं और सारा जो खेला है वो इन्हीं का ही है. ये कौशिक कर तनिष्ठा विश्वास है. तनिष्ठा विश्वास इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं और डायरेक्शन में, राइटिंग में हर जगह उन्होंने कोऑपरेट किया है. एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं और राइटिंग में भी हेल्प किया है, प्रोडक्शन में भी हेल्प किया है, सब जगह. मतलब ये योगेश भारद्वाज हैं. योगेश भारद्वाज मेरे साथ जो दूसरे एक्टर हैं जो साथ में, और हम तीनों का एक इसमें लीड रोल है. या कहिए तो 3 लोगों की ही फिल्म है, बाकी सारे आते जाते हैं. ये भी एक्टर एज एन एक्टर भी है इसमें थोड़ा सा. तो इस तरीके से इस फिल्म का नाम है छिपकली. और छिपकली नाम से ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिजा सा या कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. ये हमारे बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही फिलोसफिकल थ्रिलर है ये. और जो भी कर्म हम करते हैं घर के अंदर, या जो भी दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा, बट समबॉडी इज देयर. छिपकली एक सीसीटीवी की तरह, या मकड़ी या कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, हम इनको भूल जाते हैं कि कहीं हैं घर में, बल्कि ये थर्ड पर्सन. छिपकली का नाम फिल्म का है छिपकली द थर्ड पर्सन. तो छिपकली को एक थर्ड पर्सन की तरह सिंबॉलिक किया है. वैसे वो थर्ड पर्सन शायद ऊपर वाला या कोई ताकत भी हो, क्या पता, कोई भी हो, जो समबॉडी इज वॉचिंग. हमेशा का ये है कि हम कोई भी कर्मा करें, कोई भी चीज़ करें, समबॉडी इज वॉचिंग, कोई ना कोई देख रहा है. इसका मैंने अभी बेसिक ये बताया है. 2 घंटे की फिल्म है और इसकी यूएसपी ये है कि ये एक नाटक था, इन्होंने डायरेक्ट किया था, लिखा था, और वही नाटक को इसमें किया है और नाटक की तरह ही इसको फिल्माइज किया है. और बहुत ही जहाँ भी शोज़ किए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और रिक्शे वाले से लेकर इंटेलेक्चुअल तक, सबको पसंद आ रही है. और बहुत ही कमाल का ये वो है कि 2 घंटे और 2 ही एक्टर, 3 एक्टर, और लगातार कैसे बांध सकते हैं, ये अपने आप में इसका यूएसपी है. और सबसे बड़ी बात, 10 दिन, 25 दिन रिहर्सल, 10 दिन शूटिंग, 12 दिन डबिंग, ये इसका इतिहास है. मतलब जो कर्म का, जो इसका कर्म हुआ, जो मतलब उसके बाद तो पोस्ट प्रोडक्शन में खैर साल तकरीबन लगा दिया इन्होंने और वो अच्छे से किया. तो एक बहुत ही मेरे जीवन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ, अगर मैं अभिनय में बोलूं, एक्टिंग में, तो मेरी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैं उसको मानता हूं. क्योंकि इससे पहले जितने भी रोल किए हैं, इतनी डेप्थ और इतनी लेंथ और इतना पावरफुल और इतना चैलेंजिंग रोल आज तक मेरा कोई नहीं था किसी भी फिल्म में जितना इसमें है. और मुझे अपने एनएसडी के दिन याद आ गए ये करते करते, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब थिएटर करते थे तब ये इस तरीके से काम करते थे. और अभी मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं. मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर जिसका बच्चा है ये छिपकली, तो वो भी कुछ बोल दे. तो बस मेरा इतना ही बोलना है कि ये जो 3D वर्ल्ड होता है, 3rd डायमेंशन, हम लोग जो देख पाते हैं, उसके साथ जो 4th डायमेंशन होता है समय, और उसके साथ जो मस्तिष्क होता है हमारा, ये बायोलॉजी पूरा, और मस्तिष्क, समय, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, ये सब जहाँ पे एक मिलता है. हम लोग बैठे इधर एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो फोकस है, हम लोग अब फोकस है, लेकिन ये फोकस है इसलिए हम लोग है, और जो फोकस में नहीं है वो लोग नहीं है, ऐसा नहीं है. सब कुछ होता है. ये षष्ठ इंद्रिय जिसका चौकन्ना होता है, वो सब धीरे धीरे उसको वो कुछ नजरअंदाज नहीं करते, वो सब पकड़ लेते हैं. तो ये भाव जगत, वस्तु जगत, मन के भाव कैसे चल रहा है, मन के दिमाग में, मन में जब चोर चलता है तब उसको मन की चोर को पकड़ने के लिए मन का पुलिस भी आता है ना. तो एक ऐसा एक कहानी है जो मतलब फिलोसॉफिकल है. ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, जैसे होता है ना साइको थ्रिलर नहीं है. दर्शन, मेरा मानना है कि दर्शन
या फिलोसफी, ये इतना बड़ा खुद एक सस्पेंस और थ्रिल है। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको बस कॉन्वर्सेशन नहीं है, दो बंदा दिन भर खाते हैं पीते हैं, खाना पकाते हैं, बात करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ये दोनों बंदे हैं और बाकी सब आते हैं भाव जगत में या वस्तु जगत में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब छिपकली है। जी नमस्कार आप सभी को। जैसा फिल्म के बारे में जितना भी बताना था डायरेक्टर सर ने, यशपाल सर ने बता दिया है। मेरे किरदार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सूचना दे देता हूँ कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो एक राइटर के घर में आता है, जो 5 साल पहले एक केस बंद हो गया था, उस केस को दोबारा से खोलने के लिए। और वो केस भी ऐसा केस है जो बहुत साधारण केस लगता था पहले किसी को, लेकिन जब ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो पता चलता है कि ये केस इतना साधारण नहीं था जिसको दबा दिया गया। और बहुत ही यूनिक डिटेक्टिव है, ऐसा डिटेक्टिव हम बहुत कम देखते हैं, बहुत ही स्टाइलिश डिटेक्टिव है। शर्लॉक होम्स और ये सब कुछ भी हमने देखा है और हमारे हिंदुस्तानी डिटेक्टिव भी हमने देखे हैं। तो यूँ समझिए कि एक अलग स्टाइल लेके ये डिटेक्टिव आप लोगों के सामने आएगा और जो बातचीत है वो अलग फिलोसफी है, उसके बारे में डायरेक्टर ने आपको बता ही दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम सबका रहा है। यशपाल सर के साथ 1-to-1 सीन और पूरे इनके साथ पैरेलल लीड करने का मौका जो मिला है वो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और बहुत मेहनत से काम किया है सब लोगों ने। और बाकी की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, अब आप लोगों के हाथ में है। तो For actors, every character is very close to them because when we get into the skin of the character, we need to believe that. We need to believe in that character. We need to look, we need to walk, we need to think, we need to do everything according to the character line. But why Chipkali is different for me, I'll just say briefly. Because I have been associated with this project from the day it was conceived. It was based on a Bengali novel of Kaushik, Tik Tiki Duck, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपकली की बोल। तो that he converted into a Bengali screenplay and then it got translated into Hindi. So I am associated with it from that moment. So Chipkali is very special. As far my character is concerned, it's a very sweet character. It's a very relatable one. Kind of a ideal character, the ideal impression we have when we think of a caregiver, a nurturer, a person who can love unconditionally without any, with supporting all your flaws, not trying to make you perfect, but just loving you the way you are, always supporting you. That kind of impression has been implemented in this character. So I really loved playing this character, and as far as working with Yashpal sir, yes, it's truly an honor. And I was a bit skeptical and I was a bit nervous that working with him, sharing screen with such an eminent actor, an experienced one, मेरी वजह से कोई गलती ना हो जाए, मेरी वजह से कोई रीटेक ना हो जाए। तो I had this tension back in my mind, but he made this journey really memorable and comfortable for me. ये लॉकडाउन था और हमें शूटिंग करनी थी 1 महीने बाद, लेकिन दूसरी लहर आ गई और पूरे इंडिया में मतलब बंद हो गया था एक प्रकार से। तो ये 4 महीने मुझे लगे। 4 महीने जब शूटिंग हुई उससे पहले 4 महीने थे सही, यही कपड़े पहनकर, यही कॉस्ट्यूम चप्पल वगैरह पहनकर, इसी में उसी चाल में उसी ढाल में मैं जिया हूँ 4 महीने अपने घर में। और खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ इसी तरीके से करने की कोशिश किया, इसके अंदर घुसने की कोशिश की, कि बिकॉज इस टाइप का रोल हर एक्टर का ड्रीम रोल होता है। कुछ भी फिल्म जो गंगा जल, मुझे लगा था कि सर, मतलब मैंने जब अब तक 56 देखा था ना, तो वहाँ पर ऑथर बुकिंग कैरेक्टर था नाना साहब का। हाँ, उल्टे टेबल में जब जसपाल जी आते हैं, जिसका ऑथर बुकिंग नहीं है, लेकिन सीन ना जसपाल जी का बजट था। जब फ्रेम में जसपाल जी आते हैं, वो कुछ ना बोल रहे, अपने सीनियर के ऊपर जेलस, उसको तो छिपकली बोलता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो दीवार में चिपके रहता है, दीवार का भी कान होता है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, भेजा फ्राई है, वेडनेसडे है, और मुल्क है, और इतनी आर्टिकल 15 है, ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो कि कंटेंट बेस्ड रही हैं और बहुत कमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक को
इंजेक्ट होनी चाहिए पब्लिक को, मतलब माउथ पब्लिसिटी जिसकी बढ़ती है ना, फिल्म देख के अगर आदमी 10 लोगों को बोलता है यार ये फिल्म देखो, जैसे नेटफ्लिक्स पे भी कोई फिल्म आती है तो एकदम से क्यों बलमा घोड़े पे सवार है, अचानक से क्यों हिट हो जाता है, क्यों लोग आपस में बातें करते हैं, क्यों उसकी रील बनाते हैं, तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। और आज तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है फिल्म से, अगर सही सिनेमा बना है कि सिनेमा हॉल में अगर नहीं चला या ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई तो OTT इज़ देयर है। नहीं, मैं बिल्कुल और घमंड से भी नहीं, पोलाइटली बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड के अंदर आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी और किसी भी एक्टर ने 2 घंटे लगातार कैमरे को फेस नहीं किया अभी तक, ये रिकॉर्ड है। पहले तो आर्ट और पैरालल ये मेरे मतलब दिमाग में घुसता नहीं, सभी आर्ट है। कि हर मतलब तोता तो बोलता है इसलिए आप समझते हो, लेकिन आपको बोल रहा हूँ मैं, जब चींटियां निकलते हैं ना, मतलब जब आंधी आता है उसके पहले उसको वाइब्रेशन पता चल जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है। आपके यहाँ पर चींटी घूम रहा है, वो तो उसके लिए झड़ होता है, मतलब एक आंधी होता है उसके लिए ना, तो उसका क्योंकि उसका चलन छोटा है तो छोटा वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाते हैं। तो आप अगर ध्यान लगाओ ये फोन से और ये टीवी से, जो जहां पर हम लोग को बिजी कर, मतलब जोरपूर्वक कॉर्पोरेट में इन्वॉल्व कर दिया, ध्यान अगर लगाओ तो देखना कि हर कुछ रिएक्शंस करता है। बढ़ाया नहीं, उसमें जो था खाते पीते बढ़िया जिस तरीके से था, करेक्टर जैसा था, दारू भी पीता था, दारू भी पीता है, ये भी है, उस करेक्टर को मैंने जिया है, खूब किताबें पढ़ी हैं और खूब उसके डिटेल ऑफ जेस्चर्स, पोस्चर, चाल, उसकी आंखें, उतरा चश्मे की आदत, सब कुछ करना पड़ा, सब कुछ किया। और जो पहले कभी किसी करेक्टर में इतना नहीं किया था तो उसमें सब कुछ जिया मैंने बहुत कुछ मना किया है। आधा बॉलीवुड मेरा दुश्मन है क्योंकि मैं ऐसे बयान देता हूँ अभिषेक बच्चन के बारे में या किसी के बारे में, या कोई ख़राब एक्टर तो मैं ख़राब ही बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया का। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उसमें, या मैं कई प्रोड्यूसरों से लड़ाई कर चुका हूँ क्योंकि वो 10 दिन का काम है तो 20 दिन ले लेते हैं और ख़राब करते हैं, दिन जो वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो। चाहे राउडी राठौड़ के प्रोड्यूसर लड़ाई कर ली, मैंने कहा आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, मतलब मैं अपनी मर्जी भी तो चला सकता हूँ ना, ज़रूरी थोड़ी कि उनकी मर्जी पे चलूँ। तो इस वजह से इस वजह से मेरे बहुत सारे काम, और पिछले 6 साल से मैं एक फिल्म बना रहा था, जो डायरेक्ट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, 17 किताबें पढ़ी हैं और कम से कम 5 - 5.5 साल उस फिल्म को बनाने में लगे हैं और आज उसको 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और राष्ट्रपति से मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 30 सितंबर को विज्ञान भवन में उस फिल्म के लिए। और वो फिल्म अभी भी अमेरिका में लगने की बात चल रही है और यूरोप में लगने की बात चल रही है। तो आई वॉज डूइंग दैट यूनिक फिल्म, जी रहा हूँ, मन का काम कर रहा हूँ। राउडी राठौड़ करके मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलती है, सिंग इज किंग करके थोड़ी ना सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे। गंगा जल, अपहरण, अब तक 56, वेलकम टू सज्जनपुर, ये फिल्में करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, या ये जो कर रहा हूँ ये है मेरे मन का काम। आते हैं, रोल कटवा देते हैं एडिटिंग में और ये करते हैं। के मैनन को मिला था, मैं बताता हूँ, के मैनन को मिला था वो रोल, उसने नहीं किया कि बनाए तो रोल तो बचेगा नहीं मेरा और ये बदतमीजी करेगा जैसे बदनाम। अब तक 56 वाज कम बैक एंड रियली, मैंने राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में बता रहा हूँ, मैंने ये सिमित अमीन को बोला कि अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं भी बदतमीजी करूंगा, उन्होंने गाली बकी तो मैं भी गाली बकूंगा, उन्होंने मारा तो मैं भी मारूंगा। तो मैंने कहा ये लिखवा लो पहले, फिर बाद में मैं बीच में छोड़ दूंगा फिल्म अगर ऐसा कुछ हुआ तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, टिल नाउ ही इज द बेस्ट को एक्टर और मेरा एक भी सीन नहीं कटा है, कोई बिल्कुल नहीं। इतना कोऑपरेट किया नाना पाटेकर ने, आई सैल्यूट हिम फॉर दैट रियली। जब कर रहा था, शूल फिल्म लिखी थी उसने, वो हमारे साथ था पूरा टाइम शूल फिल्म में, वहाँ से शुरुआत हुई थी। सत्या फिल्म हुई, वहाँ से शुरुआत हुई, उन्होंने लिखी और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बने ना। हम क्यों जब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, बड़े आदमी को ही सलाम करते हैं, वो नाम है। लेकिन मैंने अपनी फिल्म के अंदर, दादा लक्ष्मी के अंदर, सिर्फ 2, राजेंद्र गुप्ता और मेघना मलिक, 2 एक्टर मेरे हरियाणा के ही हैं जो बॉम्बे से आए हैं। अदरवाइज सारे एक्टर नए हैं और आज दुनिया जानती है उनको, इतने फेमस हो चुके हैं, इतना कमाल के रोल किए उन्होंने। मुझे किसी ने 5 करोड़ की ऑफर दी कि मेरे बेटे को हीरो ले लो इसमें, मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मुझे सही करेक्टर करना है, सही चीज करनी है। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्यांना अपडेट आम्ही आमच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत। आमचं बातमी.in न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।